महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की अनोखी कहानी। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे उब गए, तो उन्होंने सोचा चलो पृथ्वी लोक घूम कर आता हूँ। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए, इसलिए वो फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार होता देख लक्ष्मी जी उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ पृथ्वी लोक? विष्णु जी ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न करना पर वो नाराज़ होकर मुझे ले नहीं जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह महालक्ष्मी और विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। तब सूर्य उदय हो रहा था। रात बरसात होकर घटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफ़र के दौरान महालक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। इन सब में वो भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास वापस गई तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आप भी सोच रहे होंगे, आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम केशव था। केशव के घर बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और एक गरीब औरत बन के केशव के झोपड़े पर गई तो केशव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे घर के किसी कोने में आसरा दे देना। केशव गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तब भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। केशव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस केशव के घर नौकरानी बनी रही।
लिए अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया, बेटियों और बीबी को गहने भी खरीद कर दे दिए और उसके घर शरण ले रही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब दिया जो अपनी बेटियों को दिया था। पहले से कहीं ज़्यादा सुखी और समृद्धि केशव के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद से मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर किस्मत बदल दी। 3 साल लगभग बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन केशव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली छोटी बेटी यानी वह औरत है। वो पहचान गया कि ये तो लक्ष्मी माँ है। अब तक केशव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और अब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। केशव बोला, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको अनजाने में ही घर और खेत के काम करवाया है। माँ ये कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, केशव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मान दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। ये केशव के अच्छे कर्मों का फल था जो माँ लक्ष्मी उसके घर आईं।